कोई न कोई शरीर आकृति जरूरी है। आत्मा मूल अस्तित्व है, शरीर उसकी क्षणिक अभिव्यक्ति। सागर बिना लहर के रह सकता है, लहर बिना सागर के नहीं। अभिव्यक्ति और अस्तित्व दोनों अलग चीजें हैं। एक्सप्रेशन और एग्जिस्टेंस का अपना अपना फर्क है। बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो अभिव्यक्त नहीं हुआ है पर फिर भी मौजूद है। एक बीज को लो, उसमें वृक्ष छिपा हुआ है। वह दिखाई नहीं देता परंतु उसका होना संभाव्यता के अर्थ में पूरा सत्य है। वह इसलिए कि उसके भीतर वह बनने की क्षमता विद्यमान है। इसी संदर्भ में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिलाबार प्रयोगशाला में एक बेहद अनोखा वैज्ञानिक शोध चल रहा है। मेरी दृष्टि में यह वर्तमान समय के सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगों में से एक है। इस प्रयोग में अत्यंत संवेदनशील कैमरों का उपयोग किया जा रहा है जो उस वृक्ष की आकृति तक को पकड़ सकते हैं जो 20 वर्ष बाद पूरी तरह रूप लेगा, पर अभी केवल बीज के रूप में छिपा हुआ है। यह घटना पहली बार संयोग से खोजी गई। एक कली का सामान्य फोटो लिया जा रहा था और गलती से कैमरे ने ऐसा चित्र बना दिया जिसमें कली नहीं बल्कि पूर्ण रूप से खिला हुआ फूल दिखाई दिया। विज्ञान में बहुत सी खोजें इसी प्रकार अचानक और अनायास घटती हैं। कारण यह है कि वैज्ञानिक अक्सर परंपरावादी मानसिकता रखते हैं। वे प्रचलित ज्ञान को कसकर पकड़े रहते हैं और नई संभावनाओं के लिए जगह कम ही छोड़ते हैं। विज्ञान का सारा इतिहास इस बात का प्रमाण है कि किसी नई खोज का विरोध सबसे अधिक वैज्ञानिकों ने ही किया है। अतः नई घटनाएं अक्सर प्रयोगकर्ता की योजना से नहीं, आकस्मिक रूप से घटित होती है। डिलाबार प्रयोगशाला में फूलों का अध्ययन चल रहा था। जब कली का फोटो लिया गया तो फिल्म में कली का नहीं बल्कि पूर्ण विकसित फूल का चित्र उभरा। वैज्ञानिकों को पहले लगा कि कैमरे की फिल्म में कोई तकनीकी भूल हुई है, शायद किसी पूर्व एक्सपोजर का प्रभाव। इसलिए निर्णय हुआ कि फूल के वास्तविक खिलने की प्रतीक्षा की जाए। जब फूल खिला तब असली कठिनाई सामने आई। फिल्म में कोई गड़बड़ी नहीं थी बल्कि वैज्ञानिकों की समझ ही अपूर्ण थी। खिला हुआ फूल ठीक वैसा ही था जैसा कैमरे ने पहले दिखा दिया था। फिर शोध आगे बढ़ा और यह विचार सामने आया कि जो भविष्य में घटने वाला है वह किसी सूक्ष्म तरंग स्तर पर अभी भी घट रहा होता है, तभी वह कल प्रकट हो सकता है। एक बच्चा जब मां के गर्भ में रहता है तो 9 महीनों तक वह भीतर ही भीतर विकसित होता है और बाहर किसी को यह पता नहीं होता कि उस अंधकार में क्या घटित हो रहा है। जन्म अचानक नहीं होता, वह 9 महीने की निरंतर यात्रा का परिणाम है। इसी प्रकार एक कली जब फूल बनती है तो उससे पहले ही फूल बनने वाली ऊर्जा तरंगे उसके आसपास प्रसारित होने लगती हैं उसकी गर्भावस्था में। इन तरंगों को भी कैमरा पकड़ सकता है। इसका अर्थ है कि आने वाले समय में संभव है कि बच्चे के प्रारंभिक चित्र से ही उसके वृद्धावस्था तक का अनुमान लगाया जा सके। मैं तो मानता हूं यह अवश्य संभव होगा। इस दृष्टि से ज्योतिष को भी नया वैज्ञानिक आधार मिल सकेगा। अब तक ज्योतिष का वैज्ञानिक रूप में प्रमाण नहीं दिया जा सका, परंतु यदि भविष्य की तरंगें वर्तमान में उपस्थित है तो ज्योतिष के सिद्धांतों को वैज्ञानिक समझ मिल सकती है। आने वाला कल किसी सूक्ष्म तल पर आज ही घट रहा है, चाहे हमें वह दिखाई दे या न दे। कठिनाई यह है कि देखने की स्थितियां भिन्न होती हैं। मैं जमीन पर वृक्ष के नीचे बैठा हूं और आप वृक्ष की ऊंचाई पर। आप कहते हैं सड़क पर एक बैलगाड़ी आती दिख रही है। मैं कहता हूं मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। मेरे देखने की सीमा तक रास्ता बिल्कुल खाली है। मेरे लिए बैलगाड़ी भविष्य में है, आने वाली। आप कहते हैं नहीं, वह अभी वर्तमान में है, मुझे साफ दिखाई दे रही है। कुछ देर बाद बैलगाड़ी मेरे देखने की सीमा में आ जाती है। जो मेरे लिए भविष्य था वह वर्तमान बन जाता है। थोड़ी देर बाद वह आगे निकल जाती है और दृष्टि से ओझल हो जाती है। मेरे लिए वह अतीत हो जाती है। लेकिन आप जो ऊपर बैठे हैं कहते हैं मुझे तो अभी भी दिख रही है।
आपके लिए वह अभी भी वर्तमान में है। मेरे लिए बैलगाड़ी भविष्य थी, फिर वर्तमान हुई और फिर अतीत में चली गई। आपके लिए वह शुरुआत से अंत तक वर्तमान ही रही, सिर्फ इसलिए कि आप थोड़ी ऊंचाई पर थे। फर्क दृष्टिकोण का था, वास्तविकता का नहीं। जहां से कृष्ण देख रहे हैं वह ऊंचाई का दृष्टिकोण है, शिखर से देखने जैसा। उसी स्थान से वे कहते हैं कि तुम, मैं और ये सब पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। क्योंकि जिस स्तर पर कृष्ण खड़े होकर देख रहे हैं वहां सब कुछ एवर प्रेजेंट है, सभी काल वर्तमान के भीतर समाये हैं। अर्जुन जिस नजरिए से दुनिया को देख रहा है वहां वह कहता है, मुझे नहीं मालूम जन्म से पहले था या नहीं। उसकी दृष्टि जन्म तक भी ठीक से नहीं पहुंचती। यदि हम अपनी स्मृति पर ध्यान दें तो 4 वर्ष से पहले की कोई याद सामान्यतः हमें नहीं रहती। 4 वर्ष से पहले की सारी बातें हमारे लिए अनुमान के सहारे हैं, दूसरों के बताए हुए। कोई व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान है तो उसकी याद 3 वर्ष तक जा सकती है, अत्यंत प्रतिभाशाली हो तो 2 वर्ष तक। लेकिन मान लो 2 वर्ष पूर्व की स्मृति याद भी हो जाए तो इसका क्या प्रमाण नहीं थे? स्मृति के आधार पर कहें तो 2 वर्ष पहले तुम नहीं थे, पर अचानक तुम 2 वर्ष बाद कैसे प्रकट हो सकते हो यदि पहले कुछ था ही नहीं? अगर किसी तरह जन्म तक की स्मृति जाग जाए, जैसे लोग तुम्हें बताते हैं कि तुम जन्मे थे तो भी गर्भ के भीतर की कोई याद नहीं, लेकिन गहरे सम्मोहन, डीप हिप्नोसिस में गर्भ अवस्था तक की स्मृति उभर सकती है। सम्मोहन में व्यक्ति बता देता है कि 3 महीने का था, जब मां गिर पड़ी थी, मां को चोट लगेगी तो बच्चे को भी लगती है। गर्भ की स्मृति उभर आती है। गर्भ से पहले की स्मृति भी आ सकती है, पिछले जन्म की यादें भी जाग सकती है। लेकिन यह सब हमारे लिए अतीत होगा जिसे जगाना पड़ेगा। कृष्ण के लिए सब कुछ अनंत वर्तमान है, द इटर्नल नाउ। वे उस तल पर स्थित हैं जहां सब अस्तित्व एक साथ अब में घट रहा है। इसलिए वे अर्जुन से कहते हैं, मैं भी था, तुम भी थे, सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। यहां एक खतरा भी है। अर्जुन गलत समझ सकता है। अर्जुन सोच सकता है कि मैं, अर्जुन नाम का व्यक्ति, पहले भी था,